Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So today we will be learning about globe and map. आज हम सीखेंगे ग्लोब और मैप के बारे में. तो सबसे पहले जानते हैं कि ग्लोब क्या होता है. ग्लोब मीन्स जो अर्थ होती है बिल्कुल उसकी तरह दिखने वाला एक मॉडल और उसके ऊपर हर तरीके की लोकेशन, ठीक है, हर कंट्री, हर स्टेट, हर कुछ उसके अंदर मेंशन होता है पूरे वर्ल्ड के बारे में. ऑलराइट, तो आज हम जानेंगे इसके बारे में और डेप्थ में. मैप क्या होता है? मैप एक तरीके से ड्राइंग होती है अर्थ के सरफेस की एक शीट के ऊपर. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Our earth appears like a blue and white ball of marble. हमारी जो अर्थ है ना वो कैसे दिखाई देती है? ब्लू और वाइट कलर की. But thousands of years ago, it was impossible to know what the world is like. लेकिन हजारों साल पहले ये जानना बहुत मुश्किल था कि हमारी जो अर्थ है वो कैसी है. वो राउंड है, वो रेक्टेंगल है, वो स्क्वायर है, वो ट्रायंगल है. लोगों को लगता था कि वो ना एक रेक्टेंगल जैसी है, फ्लैट है, ठीक है, राउंड नहीं है. लोगों को पता नहीं था इस बारे में. Alright, the ground below our feet was more or less flat, so people guessed the whole world to be flat. तो लोगों ने guess करा कि अच्छा ठीक है, जो अर्थ है ना वो flat है. It was only after Magellan went around the earth that the earth's actual shape was known, है ना. तो लेकिन मैगलन जो है उसने ये पता करा कि अर्थ की असली शेप क्या है. Our earth is round in shape and very large in size. हमारी जो अर्थ है वो राउंड शेप की है और उसका साइज काफी बड़ा है. Due to its spherical shape and large size, we cannot see the whole world at the same time. है ना, बहुत बड़ा जो है अर्थ का सरफेस बहुत बड़ा है और उसका साइज बहुत ज्यादा लार्ज है और वो राउंड है. इस वजह से हम एक टाइम पर अर्थ को नहीं देख पाते. इवन फ्रॉम स्पेस ओनली 1/2 ऑफ द अर्थ कैन बी सीन. है ना, स्पेस से भी हम सिर्फ अर्थ का आधा हिस्सा ही देख पाएंगे. पूरा हिस्सा, पूरी अर्थ हम एक साथ नहीं देख सकते. ठीक है, नाउ ही इज द फ्रेडरिक मैगलन जिसने जो है बताया था लोगों को कि अर्थ जो है वो राउंड है. ठीक है, ग्लोब के बारे में जानते हैं. We cannot see the whole world because it is so big. है ना, हम पूरे वर्ल्ड को एक साथ नहीं देख सकते क्योंकि ये बहुत बड़ा है. It is difficult to study the earth without seeing it completely. है ना, लेकिन ये बहुत मुश्किल है कि अर्थ को हम बिना देखे उसके बारे में स्टडी करें. ये तो पॉसिबल ही नहीं है. अगर मैं आपको बोलूं आप इस बुक को बिना पढ़े आप जो है एग्जाम दो, आप नहीं दे सकते. आपको पहले इसको पढ़ना पड़ेगा. उसी तरीके से पहले आपको अर्थ को पढ़ना पड़ेगा, है ना, उसकी लोकेशन जाननी होगी कि कौन सी चीज कहाँ पर है. अ मॉडल ऑफ द अर्थ कैन हेल्प अस. जो अर्थ है उसका जो मॉडल है वो हमारी मदद कर सकता है इसमें. सच अ मॉडल इज कॉल्ड अ ग्लोब और इस मॉडल को हम ग्लोब कहते हैं. लाइक अर्थ अ ग्लोब इज राउंड इन शेप. है ना, अर्थ की तरह जो है ग्लोब एक राउंड शेप में होता है. It is flattened at its poles, just the way the earth is. A road passes through the 2 points of the globe. This presents the axis of the earth on which the earth rotates. है ना, जैसे हमारी अर्थ है उसी तरीके से जो ग्लोब है ना वो भी राउंड होता है. उसका जो दोनों पोल्स होते हैं ना, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये क्या है, फ्लैट होता है. ठीक है, और दोनों एक्सिस के बीच में से एक रोड जो है पास होती है. ओके, और ये जो रोड है इसके सहारे जो ग्लोब है ना वो रोटेट करता है, इस तरीके से रोटेट करता है. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं. ठीक है, अपने एक्सिस पे, जैसे धरती, जैसे अर्थ है घूमती है उसी तरीके से ग्लोब भी अपने एक्सिस पे घूमता है. अ ग्लोब कैन रिप्रेजेंट द अर्थ इन अ सिंपल एंड एक्यूरेट वे. जो ग्लोब है ना वो अर्थ को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसानी से जो है रिप्रेजेंट करता है. इट शोज फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ लाइक सीज, ओशंस, माउंटेन्स, कॉन्टिनेंट्स एंड बाउंड्रीज ऑफ वेरियस कंट्रीज एंड देयर एक्चुअल लोकेशंस ऑन द अर्थ. ये बताता है कंट्री की जो बाउंड्रीज हैं किसी भी कंट्री की, है ना, पूरे अर्थ पर. कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, एक्चुअल लोकेशन क्या है, माउंटेन्स, ओशंस, सीज, इन सब के बारे में प्रॉपर डिटेलिंग हमें ग्लोब देता है. बट इवन ऑन अ ग्लोब वी कैन सी ओनली हाफ ऑफ द अर्थ एट अ टाइम.
लेकिन ग्लोब में भी हम ना सिर्फ आधा हिस्सा ही एक समय पर एक टाइम पर देख पाते हैं. ओके, द अदर हाफ इज हिडन, और जो दूसरा साइड है वो हिडन रहता है. वी कैन सी द अदर हाफ बाय रोटेटिंग द ग्लोब, और हम दूसरी साइड कैसे देख पाएंगे? उसको रोटेट करके. ऑलराइट, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग अ ग्लोब. हम इसके फायदे और नुकसान जानेंगे कि ग्लोब के क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं. अ ग्लोब हैज फॉलोइंग एडवांटेजेस. क्या क्या एडवांटेजेस है ग्लोब के? नंबर 1, इट हेल्प्स अस इन स्टडिंग ज्योग्राफी. हमें ये ज्योग्राफी पढ़ने में मदद करता है. इट हेल्प्स पायलट्स एंड सेलर्स प्लान एयर एंड सी रूट्स. ये पायलट्स की और सेलर्स की, जो जहाज और जो नाव जैसे पानी में जो है जहाज चलाते हैं, उनको हम सेलर्स कहते हैं. तो ये जो है पायलट्स की और सेलर्स की मदद करता है उनको सही लोकेशन और सही रास्ता दिखाने में. अ ग्लोब हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट, है ना. ये हमें समझाता है कि दिन किस तरीके से बनता है और रात कैसे बनती है. कैसे? अगर जैसे कि सन यहाँ पर है तो जो पार्ट सन की तरफ होगा वहां पर लाइट पड़ेगी, मतलब वहां पर दिन, और जो बैकवर्ड हिस्सा है वहां पर रात. द ग्लोब हैज फॉलोइंग लिमिटेशंस, और जो ग्लोब है उसकी कुछ लिमिटेशंस है. इट इज डिफिकल्ट टू मेक एंड कैरी अ लार्ज ग्लोब. एक ग्लोब को बनाना और उसको कैरी करना बहुत मुश्किल होता है. ऑन अ ग्लोब द स्पेस इज लिमिटेड एंड डिटेल्स ऑफ अ प्लेस कैन नॉट बी शोन, है ना. जो ग्लोब होता है ना उसके ऊपर जो जगह होती है ना वो काफी लिमिटेड होती है, बहुत सारी जगह नहीं होती, और उसको डिटेलिंग करना भी बहुत मुश्किल होता है. ऑलराइट, वी कैन नॉट सी द होल अर्थ ऑन द ग्लोब एट वन ग्लांस. ग्लांस क्या होता है? झलक. हम एक झलक में या एक बार में जो है हम पूरा ग्लोब नहीं देख सकते, हम सिर्फ हाफ पार्ट देख सकते हैं. A map is a drawing of the whole earth or a place in it. मैप क्या होता है? जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से एक फ्लैट शीट के ऊपर ड्राइंग बनी होती है अर्थ के सरफेस की. The word map comes from the Latin word mappo, which means a napkin. जो मैप वर्ड है वो कैसे निकला? लैटिन का एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं मैपो. मैपो का मतलब होता है नैपकिन. ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं टिश्यूज, तो नैपकिन और टिश्यूज की किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है? रेक्टेंगुलर, स्क्वायर. इसका मतलब आप जैसे नैपकिन को फोल्ड कर सकते हो वैसे आप मैप को भी फोल्ड कर सकते हो. अ पर्सन हु मेक्स मैप्स एज अ प्रोफेशन इज कॉल्ड कार्टोग्राफर, है ना. वो पर्सन जो मैप बनाता है, जिसका प्रोफेशन मैप बनाना होता है, उसको हम कहते हैं कार्टोग्राफर. फ्लेमिश मैप मेकर जेरेडस मर्केटर was the first to publish a collection of maps in the form of a book. A book of maps is called an atlas, है ना. जो जेरेडस मर्केटर हैं इन्होंने जो है मैप्स के कलेक्शन को पब्लिश करा था सबसे पहले. ठीक है, सारे मैप्स को कलेक्ट कर लिया था और फिर एक बुक बना दी और उसको पब्लिश करा. ठीक है, तो बुक ऑफ मैप्स को हम क्या कहेंगे? एटलस कहते हैं. ठीक है. The art of making maps is called cartography. मैप बनाने की आर्ट को हम कार्टोग्राफी कहते हैं. We can draw a map on a flat piece of paper or on a piece of board or wall. Maps can be made in different sizes, है ना. जो मैप्स है हम उनको एक तो पीस ऑफ पेपर पे भी बना सकते हैं, हम उनको एक बहुत बड़े बोर्ड पर बना सकते हैं. ठीक है, और जो मैप्स है We can make maps of the whole world. हम पूरे वर्ल्ड का मैप बना सकते हैं. एक कंट्री का, अ कंट्री, अ सिटी, अ विलेज और इवन अ हाउस, है ना. एक कंट्री का, एक सिटी का, एक विलेज का, एक घर का, हम अलग अलग टाइप के मैप्स बना सकते हैं. We can show all the details in it. और हम इसमें सारी डिटेल्स शो कर सकते हैं. Thus, a map can be better than a globe in some ways. इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मैप्स होते हैं वो ग्लोब से कुछ हद तक बेटर होते हैं. Maps, however, also have some limitations. लेकिन जो मैप्स होते हैं उनकी भी कुछ ना कुछ limitations होती हैं. The earth is spherical in shape and its surface is curved. जो अर्थ है ना वो भी स्पेरिकल शेप का है और उसके पास क्या है? कर्व्ड शेप है. It is not possible to make an absolutely correct map from a curved surface, है ना. तो क्या होता है कि हम कर्व्ड सरफेस से प्रॉपर मैप नहीं बना सकते, पॉसिबल
नहीं है ये। सो ऑल मैप्स हैव सम एरर्स, है ना। तो जितने भी मैप्स होते हैं ना उनमें कुछ ना कुछ एरर्स, कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं। However, map of a small area can be fairly accurate. लेकिन अगर हम किसी छोटे एरिया का मैप बनाएंगे तो उसके चांसेस सही होने के काफी ज्यादा होते हैं। ओके, Thus, though less accurate than a globe, a map is more useful to study the earth, है ना। जो मैप होते हैं वो एक्यूरेसी चाहे उनकी जो है वो थोड़े से कम होती है उनकी एक्यूरेसी, लेकिन स्टिल ये बेटर होते हैं ग्लोब से, उनको स्टडी करना आसान होता है। ओके, यूजफुलनेस ऑफ अ मैप। अब हम मैप के जो है यूजेस पढ़ेंगे। A map is useful to us in the following ways. जो मैप है वो इन तरीके से हमारे लिए यूजफुल है। नंबर 1, मैप्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। जो मैप्स है वो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। A map can be easily carried around in bags and pockets as it can be rolled and folded. जो मैप्स होते हैं उनको हम आसानी से बैग्स और पॉकेट्स में रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो रोल हो सकते हैं, उनको हम फोल्ड कर सकते हैं। ऑलराइट, मैप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। मैप्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं। ईच टाइप ऑफ मैप कंटेन्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। हर तरीके के जो मैप होते हैं उसमें कुछ ना कुछ अलग टाइप की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। वी कैन प्रिजर्व इंफॉर्मेशन इन मैप्स, और हम मैप्स में जो है ना लिख सकते हैं इंफॉर्मेशन। उसका पीछे का जो एरिया ब्लैंक होता है वहाँ पर भी कुछ चीज़ें इंफॉर्मेशन अपने लिए लिख सकते हैं। Alright, let's do the knowledge vault. One of the oldest maps, which dates back to 600 BC, is painted on the wall located in Anatolia, Turkey. ठीक है, एनाटोलिया टर्की में क्या है, एक बहुत बड़ी दीवार है जिसके ऊपर एक मैप बनाया गया है। कौन से ईयर में? 600 BC में। ऑलराइट, टाइप्स ऑफ मैप्स। अब हम अलग अलग टाइप के मैप्स के बारे में पढ़ेंगे। There are many types of maps, है ना, बहुत तरीके के मैप्स होते हैं। नंबर 1, physical maps. Physical maps shows us the physical features of an area. जो physical map होते हैं वो physical feature बताते हैं हमें किसी particular area के। The landforms and the water bodies can be clearly seen on these maps, है ना। आप landform आराम से देख सकते हो, आप water bodies देख सकते हो। वाटर बॉडीज जैसे कि कोई रिवर जा रही है यहाँ से यहाँ तक, कोई समुद्र है, कोई ओशन है। लैंड इज शोन इन ग्रीन एंड वाटर इन ब्लू कलर ऑन फिजिकल मैप्स। जो लैंड होती हैं उनका कलर क्या होता है? ग्रीन कलर। और जो वाटर होते हैं, वाटर बॉडीज होते हैं, जो लोकेशंस होते हैं, उनका कलर क्या होता है? ब्लू कलर। ठीक है। पॉलिटिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स शोज बाउंड्रीज ऑफ एन एरिया। जो पॉलिटिकल मैप है ना वो किसी एरिया की ना बाउंड्री दिखाते हैं। दे शो टाउनशिप्स, सिटीज, स्टेट्स एंड कंट्रीज। वो बताते हैं कि ये टाउन है, ठीक है, ये सिटी है, ये सिटी और ये टाउन एक साथ पड़ते हैं, ठीक है, या फिर ये दो कंट्रीज एक साथ हैं, या ये वाली कंट्री इधर है, ये कंट्री इधर है। तो ये बाउंड्रीज बताते हैं किसी भी कंट्री की या किसी भी टाउन की, किसी भी सिटी की। ठीक है। Next is thematic maps. Thematic maps show details of different themes. ये हमें अलग अलग themes बताते हैं। Okay? Different thematic maps show the distribution of soil, crops, forest, temperature, etc. मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। अब जैसे कि मैंने बोला कि मुझे बताना है कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है और सबसे कम बारिश कहाँ होती है। तो सारे स्टेट्स लिखे रहेंगे और उस स्टेट्स पे जो है मैं मेघालय में जो है मैं एक मैप बनाऊंगी जिसमें मैं क्लाउड बनाऊंगी, मेघालय में बहुत सारे क्लाउड, ठीक है, और राजस्थान में बिल्कुल छोटा सा क्लाउड। तो इससे क्या पता चलता है कि मेघालय में बहुत ज्यादा बारिश होती है और राजस्थान में बिल्कुल बहुत ही कम, बहुत ही लो लेवल पे रेन होती है। तो आप इस मैप से समझ पाओगे कि हम पर्टिकुलरली रेन के बारे में बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली बारिश के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं थीमेटिक मैप्स। ठीक है। ऑलराइट, अब थीमेटिक मैप्स में किस तरीके के मैप्स आएंगे? पहला आएगा आपका क्लाइमेट मैप्स। Provide information about the climate, rain and snow in a region. जो क्लाइमेट मैप्स होते हैं वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे? वो आपको किसी भी जगह के क्लाइमेट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि वहाँ पर बारिश हो रही है या वहाँ पर
स्नो है। ओके, मेट्रोलॉजिस्ट्स यूज क्लाइमेट मैप्स टू शो वेदर फोरकास्ट। जो भी मेट्रोलॉजिस्ट्स होते हैं जो हमें आने वाले फ्यूचर में मौसम के बारे में बताते हैं कि भाई एक हफ्ते बाद इस जगह पर बारिश होगी, या इस जगह पर आंधी तूफान आएगा, या इस जगह पर बहुत गर्मी होगी, उसको हम बोलते हैं मेट्रोलॉजिस्ट्स। तो वो जो है क्लाइमेट मैप्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एंड रिसोर्स मैप्स। सो इकोनॉमिक और रिसोर्स मैप्स show the type of natural resources or economic activity that is predominant in area। तो यहाँ पर हम किस बारे में जानेंगे, और ये जो आपके इकोनॉमिक और रिसोर्स मैप्स हैं ये बताते हैं कि जैसे कि बिहार है तो मतलब उस जगह की लोगों की इनकम कितनी है, ठीक है। या फिर अगर हम बात करेंगे राजस्थान में कितनी इनकम है लोगों की पर एवरेज इनकम, दिल्ली में एवरेज इनकम कितनी है, बैंगलोर में एवरेज इनकम कितनी है। तो ये हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में बताता है। और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में कि अगर मैं बोलूँ कि बिहार में कौन कौन से टाइप के रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, पंजाब में कौन से रिसोर्सेज मिलेंगे, झारखंड में कौन से रिसोर्सेज मिलेंगे। नेक्स्ट इज टोपोग्राफिक मैप्स। अब आपके जो टोपोग्राफिक मैप्स होते हैं इट इंक्लूड्स contour lines to show the elevation of an area। एलिवेशन क्या होता है कि किस जगह पर कितनी ऊंचाई पर जो है लैंडफॉर्म्स मिलेंगे। सपोज अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगी तो जम्मू कश्मीर पे जो है वो बहुत ही ऊंची ऊंची लाइंस बनी होंगी जो दिखाएगी कि यहाँ पर पहाड़ है ना। लेकिन अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो वहां पर जो एलिवेटेड लाइंस है, ऊंची ऊंची लाइंस नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि दिल्ली में पहाड़ नहीं है, ठीक है। इस तरीके से जो है ये आपके टोपोग्राफिक मैप्स होते हैं। रोड मैप्स। Road maps show the highways, roads, railway tracks, airports, and cities. We use road maps to find our way about in a new city or town, है ना। तो यहाँ पर क्या जो रोड मैप्स है वो आपको रोडवेज के बारे में बताएंगे, आपको हाईवेज के बारे में बताएंगे। अगर मुझे पंजाब जाना है तो मेरे लिए वो न्यू सिटी है, तो मैं कौन सा मैप यूज करूंगी? रोड मैप्स, जो मुझे रास्तों के बारे में बताएगा। ऑलराइट, लैंग्वेज ऑफ अ मैप। अब हम मैप की लैंग्वेज के बारे में जानते हैं। People who make maps use different colors, signs and symbols to show various things on a map, है ना। जो लोग हैं जो मैप बनाते हैं, जो मैप यूज करते हैं ना, वो अलग अलग सिंबल्स, कलर्स और साइंस का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों को वो मैप समझ में आ सके, है ना। दिस इज द लैंग्वेज ऑफ अ मैप। इसे हम मैप की लैंग्वेज कहते हैं। मैप्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन। जो मैप्स होते हैं ना वो स्टोर हाउस होते हैं इंफॉर्मेशन का, मतलब उसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं। टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन अ मैप वी मस्ट नो इट्स लैंग्वेज। और हमें मैप को समझने के लिए उसकी लैंग्वेज जाननी बहुत जरूरी होती है। ऑलराइट, जो सबसे पहला पॉइंट है उसमें क्या है आपका? डायरेक्शन। North, South, East and West are the four main directions depicted on a map. Map में कितनी directions होती हैं? North, South, East and West. All maps follow the same system to show डायरेक्शन, ठीक है। जितने भी मैप्स होते हैं ना वो सेम तरीके के जो है सिस्टम यूज करते हैं डायरेक्शन को दिखाने के लिए। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ओके, टू अंडरस्टैंड दिस प्लेस अ मैप ऑन अ टेबल। अब आप क्या करोगे? एक मैप को आप एक टेबल पे इस तरीके से रख दोगे। द फार्देस्ट साइड of the map we call it the top of the map is north। तो ऐसे 4 डायरेक्शंस बनाई हमने और इन्होंने बोला कि जो टॉप होता है वो क्या होगा? हमारा नॉर्थ होगा। साउथ इज ऑलवेज ऑपोजिट टू नॉर्थ, दैट इज एट द बॉटम टुवर्ड्स यू। तो आप देखोगे एन का ऑपोजिट ये है, तो ये होगा हमारा साउथ, ठीक है। उसके बाद आगे जाएंगे, हम इसको रीड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये हमारा N है, ये हमारा S है। ओके, टू योर राइट इज ईस्ट एंड टू योर लेफ्ट इज वेस्ट। हमारा जो राइट हैंड साइड है, ठीक है, हमारा जो राइट हैंड साइड है वो क्या है? ईस्ट है। तो हम यहाँ लिख देंगे ईस्ट। और हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है, वो क्या है? वेस्ट।
Alright? The direction on a map can also be shown by an arrow which is marked N, है ना? तो जो बेसिकली अगर आप मैप को देखोगे ना, तो मैप में ना इस तरीके से ना एक एरो बना होता है, ठीक है, ऐसे रेड कलर का ही होता है वो, और उसके ऊपर लिखा होता है नॉर्थ, मतलब ये साइड नॉर्थ है, तो अब नॉर्थ को ऑपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट. ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट. दिस शोज द नॉर्थ डायरेक्शन. ये जो एरो है ये हमें नॉर्थ डायरेक्शन बताता है, ठीक है. Once you know where north lies, it is easy to find the other directions. अगर आपको पता चल जाएगा कि नॉर्थ यहाँ पर है, तो बाकी सारी डायरेक्शंस आराम से ढूंढ सकते हो. We can also mark sub directions, और हम सब डायरेक्शंस भी ढूंढ सकते हैं. तो सब डायरेक्शंस क्या होती है? Between the north and the east lies the northeast. तो हम देखेंगे नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो डायरेक्शन होगी वो होगी हमारी नॉर्थ ईस्ट, ठीक है. फिर बिटवीन द नॉर्थ एंड द वेस्ट लाइस द नॉर्थ वेस्ट, है ना. नॉर्थ और वेस्ट के बीच की जो होगी साइड वो क्या कहलाएगी? नॉर्थ वेस्ट. ओके. Between the south and the east lies the southeast. तो साउथ और ईस्ट के बीच की जो साइड होगी, डायरेक्शन जो होगी वो क्या कहलाएगी? साउथ ईस्ट, ठीक है. इनके बीच में आप हाइफन लगा दो. ओके, हमेशा हाइफन हम लोग लगाएंगे. और नेक्स्ट क्या है? बिटवीन द साउथ एंड द वेस्ट लाइज द साउथ वेस्ट. तो साउथ और वेस्ट के बीच की जो डायरेक्शन होगी वो क्या कहलाएगी? साउथ वेस्ट. ओके, अब हम बात करते हैं स्केल की. स्केल. द अर्थ इज वेरी बिग. जो अर्थ है वो काफी बड़ी है. इट इज नॉट पॉसिबल टू शो द एक्चुअल साइज ऑफ द अर्थ ऑन अ मैप. तो हम बिल्कुल एग्जैक्ट साइज नहीं बता सकते, है ना, कि कितना. अब जैसे कि मुझे इस रूम का अगर मुझे साइज बताना है, मुझे इस रूम की लोकेशन बतानी है, तो क्या मैं रूम जितना बड़ा मैप बना सकती हूँ? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है. That is why scales are used in maps. इसलिए जो हम scales का इस्तेमाल करते हैं maps में. The scale of a map is defined as the ratio between the distance as shown on the map and the actual distance on the ground. तो जो scales होते हैं वो हमें क्या बताते हैं? रेशियो के बारे में, जो actually size है और जो size आपका map में है, उन दोनों के बीच का रेशियो बताता है. Let us suppose that the ground distance between two cities is 400 किलोमीटर. हम ये assume करते हैं कि जो distance है दो cities का वो कितना है? 400 किलोमीटर. It is not possible to draw 400 kilometers on the map. तो ये possible ही नहीं कि हम लोग 400 kilometers draw करें, तो हमें तो बहुत वक्त लग जाएगा एक मैप बनाने में. Therefore, the distance of 400 km on the ground is represented by a smaller unit, say 4 cm on the map. इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, अब इन्होंने 400 किलोमीटर की जगह 4 सेंटीमीटर जो है मैप पर बना दिया, ठीक है. The ratio between the distance on the ground and the distance on the map is known as the scale of the map. In this case, it would be written as 4 centimeter is to 400 किलोमीटर. वापस आते एक बार यहाँ पे. तो ये बेसिकली ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जाएंगे तो ये आपका 100 किलोमीटर अगर रियल लाइफ में है, एक्चुअल में है, तो ए और बी मैप में 1 सेंटीमीटर होगा. तो 400 किलोमीटर वुड बी 4 सेंटीमीटर. और उसको लिखा कैसे जाएगा? उसको ऐसे लिखा जाएगा, मतलब 4 सेंटीमीटर क्या है? 400 किलोमीटर है, ठीक है. ऑलराइट, एक बारी हम जो है नॉलेज वॉल रीड करते हैं. A compass rose is an instrument that helps us to find directions. Its needle always points towards the north. जो compass होता है वो हमारी direction को find करने में बहुत मदद करता है, और इसकी जो needle होती है वो हमेशा north की तरफ pointed रहती है, ताकि हम आसानी से बाकी डायरेक्शंस को ढूंढ सके. और ये हमने डिस्कस कर लिया. ओके, लेट्स डू दिस. कलर्स ऑन अ मैप. अब हम मैप पे दिखाए जाने वाले कलर्स के बारे में बात करते हैं.
Different colors are used to show various things on a map, है ना. अलग अलग कलर्स जो हैं वो अलग अलग चीजें दिखाते हैं मैप में. Generally maps follow a common scheme of colors. For example, on a physical map, water bodies such as oceans, seas, rivers etc. are shown in blue, है ना. तो जो अलग अलग जितने भी मैप्स होंगे ना, लेकिन वो सारी की सारी ना जो स्कीम है वो कॉमन स्कीम यूज करेंगे, ठीक है, दिखाने के लिए. सपोज अगर एक मैप में पानी ब्लू कलर का दिखाया गया तो दूसरे मैप में भी ब्लू कलर का ही दिखाया जाएगा, ठीक है. वाटर बॉडी सच एज ओशंस, सी, रिवर्स, इन सबको दिखाने के लिए ब्लू कलर का इस्तेमाल किया जाता है. लाइट ब्लू इज यूज्ड टू शो shallow waters and a darker shade of blue for deep waters. जो लाइट ब्लू कलर है वो जो है कम गहरे पानी के लिए यूज होता है, लेकिन जो डार्क ब्लू कलर है वो ज्यादा गहरे पानी के लिए यूज होता है. प्लेन्स और लो लैंड्स आर शोन इन ग्रीन. जो भी प्लेन्स और लो लैंड्स होते हैं उनको कैसे दिखाया जाता है, ग्रीन कलर का. एग्रीकल्चरल लैंड्स आर शोन इन येलो कलर. जहां पर हम लोग खेती करते हैं, जहां पर अनाज उगाते हैं, उस जगह को हम येलो से दिखाते हैं. हाईलैंड्स आर शोन इन ऑरेंज एंड शेड्स ऑफ ब्राउन, है ना. हाईलैंड्स मतलब जो थोड़ी ऊंचाई पर, जो हाइट पर जो जगहें होती हैं उनको हम ऑरेंज कलर और ब्राउन कलर से दिखाते हैं. This color scheme is used for maps all over the world. ये जो color scheme है ना, ये इंडिया में ही नहीं, सारी कंट्रीज में सेम तरीके से यूज करी जाती है. To understand the color scheme, a key or legend is made on the map. और हमें इसको समझने के लिए जो है एक बॉक्स बना के दिया जाता है मैप के ऊपर, जिसमें सारी चीजें लिखी होती हैं. Signs and symbols. There is not enough space on a map to show mountains, rivers, lakes, bridges, dams, temples, churches, railway tracks, etc. But a map without such information will not be very useful. है ना. अब मेरे को अगर ब्रिज दिखाना है तो मैं उसको एक्चुअल साइज का नहीं दिखा सकती, है ना. और हर चीज में डिटेल में नहीं बता सकती, या फिर हर चीज को मैं मेंशन नहीं कर सकती है मैप में. तो इससे क्या होगा, और अगर ये इन्फॉर्मेशन भी नहीं होंगी तो भी मैप जो है वो इनकम्प्लीट माना जाएगा. डिफरेंट साइंस एंड सिंबल्स आर यूज्ड टू गिव इंफॉर्मेशन ऑन अ मैप. तो हमने क्या करा, हमने ना माउंटेन्स, रिवर्स, लेक, ब्रिजेस, डैम्स, टेम्पल्स, चर्चेस, रेलवे ट्रैक्स, इन सबको दिखाने के लिए सिंबल्स बनाए, ठीक है. These symbols are drawn in different colors. और इन symbols को ना अलग अलग colors में draw करा गया. For example, a dot within a circle marks capital cities. ठीक है, तो ऐसे बताया गया है कि अगर एक डॉट एक सर्कल के साथ बनी हुई है तो वो क्या है, कैपिटल सिटीज है. All maps have an index key or a map legend. This key helps us to understand what the symbols and signs stand for, है ना. तो ये इंडेक्स की बनाई जाती है, ठीक है, और लेजेंड कह सकते हो आप इसको, इंडेक्स की कह सकते हो. इस तरीके से जो ये बनाया जाता है जिसके अंदर सारी डिटेल्स होती हैं चीज़ों की, जिससे हम मैप्स को इजीली समझ पाते हैं. ओके, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे रेलवे स्टेशन का साइन, फिर किसी फोर्ट का कोई जगह है, कोई किला है, किसी टेम्पल का साइन, है ना. इंटरनेशनल किस तरीके से दिखा सकते हैं बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज. कोई अगर रोड है तो मेटल्ड कैसी होती है, अनमेटल्ड कैसी होती है. चर्च कैसे दिखाया जाता है, मॉस्क कैसे दिखाया जाता है. तो इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स जिनको हम समझ के मैप को आसानी से रीड कर सकते हैं. ऑलराइट, लेट्स डू द नॉलेज वॉल्ट. Some symbols are used universally, है ना. कुछ ऐसे symbols होते हैं जो universally use करे जाते हैं, जिनको पूरे वर्ल्ड में उन symbols को फिक्स रखा गया है. And are referred to as conventional symbols. इन symbols को, जो symbols पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में एक जैसे माने जाते हैं, उन symbols को हम कहते हैं conventional symbols. Alright, my dear students, so we have read the chapter. Now let's do the exercise. Alright, tick the correct option. A globe is a model of the earth. A road passes through the 2 points of the globe represents the axis of earth. Yes. Atlas is a book of maps. The art of map making is called
Cartography. ओके अब हम करेंगे fill in the blanks. Our earth is dash in shape and very large in size. हमारी जो अर्थ है वो क्या है, कौन सी शेप की है, राउंड शेप की है. On a globe the space is limited. We can draw a map on a dash piece of paper, on a flat piece of paper. Land is shown in dash on physical maps. In green, maps are storehouses of dash of information. All right, let's do true and false. We can see the whole world on the globe in one glance. False, है ना? Resource maps show the highways, roads, and railway tracks. This is false. Political maps show boundaries of an area. This is true. We can preserve information on maps. True. Blue color on a map indicates hills. False. Alright. Draw symbols used for the following. अब मैं आपको एक सिंबल ड्रॉ करके दिखाऊंगी, आपको बाकी सिंबल्स खुद ड्रॉ करने हैं. तो ब्रिज का सिंबल हम इस तरीके से बनाते हैं. This is the symbol of bridge. All right, my dear students, so we have done this chapter. I hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye bye.